जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। सभी को बहुत सारा प्रेम। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि 26 तारीख को जो मुकुंद का हमने यज्ञोपवीत जो संस्कार जो है कंप्लीट करवाया, जिसे कि हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उपनयन संस्कार भी कहते हैं और कई विभिन्न नाम और हैं जिनको हम इस नाम से संबोधन देते हैं। ये यज्ञोपवीत संस्कार है क्या? देखिए, सभी अब तक यही जानते थे कि, और बहुत से लोगों को उसके बारे में नॉलेज है भी। मैं भी उनमें से हूँ जिसे अच्छे से इस बारे में नॉलेज नहीं थी। सभी को लगता है, या मैं भी यही सोचती थी कि जनेऊ धारण जो है और जनेऊ का संस्कार जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब हमें तब पता चलता है जब हम ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि किसी के लिए भी भगवान ने कोई भेद नहीं किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी को जनेऊ संस्कार और जनेऊ धारण करना अनिवार्य बताया है। क्यों बताया है? इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं। वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी आप इस संस्कार का अनुभव कर सकते हैं। ये करवाया है, मेरे पास अचानक से एक कॉल आती है, जबकि मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। हमारे ही आप ही भक्तों में से एक भक्त हैं जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी बात हुई है। तो उनका अचानक से मेरे पास एक कॉल आता है। 2 दिन तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। एक दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि क्या आपने मुकुंद का जनेऊ करवा दिया है? मुझे तुरंत ऐसा एहसास हुआ जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, और मैंने उन बातों को मेरे ठाकुर जी की आज्ञा मानकर सुना। और उन्होंने मुझे बताया कि संत राजेंद्र दास जी, जिन्हें हम मलूक दास बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा वर्ष में एक बार ये यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार जो है करवाया जाता है, जिसमें अनंत स्थानों से, विभिन्न स्थानों से भक्त अपने बच्चों का ये संस्कार पूर्ण कराने के लिए आते हैं। उन्होंने मुझे लिंक दिया। उन्होंने कहा कि देख लीजिए कि सीट बची है कि नहीं। मैंने कॉल किया। आप यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर सब कंप्लीट हो गया और मुकुंद का रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके 2 दिन बाद ही हम ये संस्कार के लिए पहुंच गए। मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं आप सबको भी बता पाती, लेकिन अब इस वीडियो के ज़रिए आप ये जान जाएंगे कि अगले वर्ष जो है ये पुनः होगा। ये 8वां उपनयन है, यानी इससे पहले 7 उपनयन संस्कार जो है इस संस्था और आश्रम द्वारा करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अनंत भक्त भी मिल गए जिन्होंने पहचाना, और उनसे खूब चर्चाएं भी हुई, बात भी हुई। ये 26 तारीख का है जब मुकुंद का मुंडन होना था। पहले दिन मुंडन जो है होना था, और उस मुंडन के समय पे आपने वीडियोस को देखा, हम लोग खूब आनंद, और यहाँ पर ठाकुर जी की ही लीला की चर्चा हो रही है। सब कह रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, और मैं ठाकुर जी के बारे में बता रही हूँ। बड़ा आनंद मिल रहा था। ये प्यारी भक्त हैं, और ये इनके दोनों बच्चे जिनका संस्कार कराने ये लाई थी। उसके बाद मुंडन संस्कार होने के बाद यहाँ पर प्रसाद पवाया गया। हाँ, मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन में हमें कुछ फ़ी देनी पड़ती है, जो इस वर्ष 6100 रुपये थी। ठीक है, उसके बाद और जो थोड़े बहुत आगे जो कार्य चलते हैं उसी में ये प्रसादी भी इंक्लूडेड है। एक वक्त का प्रसाद जो है इस रजिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड था। बाकी रहना, ठहरना, ये सब आपकी व्यवस्थाएं स्वयं से हैं। बाकी
इसके बाद जो सेकंड डे होगा उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये भी बहुत प्यारी भक्त हैं और उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई। और ये जो प्यारा सा प्रसाद आप देख रहे हैं, इसके भी मैंने आप सबके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स, मेरे पास समय था क्योंकि मुंडन हो रहा था, उस समय मुझे जो जो समय मिला मैंने ये सब वीडियोस आप सबके लिए बना के रख लिए थे कि जब समय मिलेगा मैं आप सब को ये वीडियोस, ये हैं वही संजना जी जिनके द्वारा ये संस्कार कंप्लीट हो पाया। अगर ये मुझे नहीं बताती तो शायद मैं इस संस्कार को कंप्लीट ना करवा पाती। उसके बाद हम गए अपने ललित बिहारी जू और प्रिया जू से मुकुंद को लेकर अपने संत बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि मुकुंद के लिए ये बेशक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि प्रभु क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जो करवा रहे हैं वो इतना उच्चतम है कि मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। मैं वही करती जा रही हूँ जो मेरे ठाकुर जी मुझसे करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब ये दूसरा दिन है 27 तारीख का, जिस दिन ये संस्कार कंप्लीट होना था। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक इस संस्कार की अवधि थी और उसके बाद इस संस्कार को जो है किया गया था। काफ़ी लंबे समय तक ये संस्कार हुआ, जिसमें बच्चों को, यानी बटुक बोला जाता है, बटुकों को और बालकों को 2 वक्त फलाहार कराया गया था, जिसमें बच्चे भोजन नहीं पाते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं। उसके बाद जब उनका संस्कार पूर्ण हो गया 4 या 5 बजे जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद उनको वो प्रसादी दी जाती है। इस प्रकार बच्चों ने बहुत ही ऊर्जा और हर्ष उल्लास के साथ अपने इस संस्कार को कंप्लीट करवाया। इसमें बहुत सारी विधियां होती हैं जो कि आश्रम के द्वारा ही निर्धारित की गई थी, ठीक है। इसमें उन्होंने ही अपनी सारी सामग्रियां भी दी थी। इसके बाद एक भिक्षा देने का, उसमें एक प्रकरण, एक प्रक्रिया होती है। उस समय आपको अपनी अवस्था अनुरूप कुछ न कुछ भिक्षा उन बटुक यानी वामन अवतरित इन बालकों को दी जाती है। इन बालकों को, ये ब्रह्मचर्य में होते हैं, एक दिन में ही इनको उस कार्य को पूर्ण कराया जाता है और भिक्षा के रूप में, ये भिक्षा जो मांगते हैं उसमें पुण्य रूप में इनको फल, वस्त्र, द्रव्य या आप कुछ भी दे सकते हैं। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जो स्वयं आपका खर्चा होता है वो आपको करना है, आपकी इच्छा है वैसे। चावल, अनाज कम पैसों से भी आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं। यही है यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव, ठीक है। और इस प्रकार ये संस्कार मुझे तो सच कहूँ बहुत अचानक से सब कुछ हुआ है। जैसे कि ठाकुर जी ने आज्ञा की, जाओ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो। मैंने रजिस्ट्रेशन किया और वो कह रही थी संजना जी कि हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन ना हो क्योंकि अंतिम समय था, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना था क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा थी और वैसा ही हुआ। अनंत यहाँ पर जितने भी ये भक्तगण दिख रहे हैं सभी वैसे तो ब्राह्मण ही थे। मुझे तो जो सत्य है मैं आपको बताऊं, मैं ही वहाँ पर क्षत्रिय थी। अब उसके बाद ठाकुर जी ने ये बहुत ही अच्छे से इस संस्कार को कंप्लीट करवाया। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये यज्ञोपवीत संस्कार बहुत ही पवित्र संस्कार है। इसके बाद जब ये संस्कार किया जाता है, ये 11वां संस्कार इसको आप कह सकते हैं बालक का। जब ये संस्कार चल रहा होता है तब ये बालक द्विज बालक कहलाते हैं। द्विज बालक यानी एक जन्म जब माँ के गर्भ से होता है, ठीक है। दूसरा जन्म जब वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत जनेऊ को बोला जाता है। वो कहने के लिए मात्र धागा है, लेकिन वो धागा नहीं है, वो हमारे प्रभु का एक पवित्र बंधन है जिसमें रहकर बच्चा कभी असत्य नहीं बोलेगा, कभी गलत कृत्य नहीं करेगा, कोई भी गलत चीज़ों में नहीं जाएगा। इनके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या, मैं इसी में बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि आपको गायत्री मंत्र गुरुदेव द्वारा यहाँ पर इसमें दिया जाता है, यानी कि आपने जनेऊ जो धारण किया है जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, उसके साथ गायत्री मंत्र, इन दोनों का ऐसा गठबंधन है जैसे लक्ष्मी और नारायण का
इसी प्रकार ये मनुष्य के जीवन में बल, पवित्रता और कर्म कांड यानी पवित्र कर्म कांडों में मनुष्य को पूर्ण फल दिलाते हैं। जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं कि ये यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के बाद आज कलयुग होने के कारण ब्राह्मणों में भी इसको धारण नहीं करते बच्चे और निकाल कर फेंक देते हैं। इसका फिर कोई भी फायदा या इसकी पवित्रता मनुष्य को प्राप्त नहीं होती और ये बहुत बड़ा अपराध होता है। हमारे प्रभु ने इतना बड़ा अपना संबंध मनुष्य से बनाया है इन धागों के द्वारा। गृहस्थ 3 के 2 धागे अपने शरीर पर धारण करते हैं क्योंकि उन पर पत्नी का भी दायित्व होता है, और जो पूर्ण तरह से अपने जीवन को ब्रह्मचारी के रूप में पूरे जीवन जीता है वो 3 धागों के एक ही लेयर को अपने जीवन में धारण करता है। ठीक है, तो ये धागा मनुष्य को बल देता है, पवित्रता देता है, बुरी चीज़ों से बचाता है। इसके द्वारा मनुष्य भगवान से सदैव के लिए जुड़ जाता है। तो अपने बच्चों का ये संस्कार हर और प्रत्येक को कराना चाहिए। जिस प्रकार ठाकुर जी ने हम पर कृपा की, आप सब पर भी ये कृपा हो, जिसके बारे में बताने के लिए ठाकुर जी ने हमको चुना और हम आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप चाहें तो पर्सनली भी इन संस्कारों को कंप्लीट करवा सकते हैं किसी विद्वान संत के द्वारा, यानी विद्वान पंडितों के द्वारा। तो ब्राह्मणों में तो ये होता ही है, बहुत से क्षत्रियों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, बट मुझे नहीं थी। मुझे तो जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सब मेरे ठाकुर जी के द्वारा। उन्होंने ही मुकुंद को इस अपने जोड़ के साथ जोड़ा है। आपको याद होगा कुछ लीलाओं में ठाकुर जी ने कहा था कि आने वाले जीवन में मतलब मेरे को कुछ दुख मेरे ही शरीरी पुत्र से मिल सकते हैं। शायद मेरे ठाकुर जी उस चीज़ से बचाने के लिए उन्होंने इस क्रम को और इस क्रिया को भी कंप्लीट करवाया है। ये वही क्षण है जब भिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप अपनी स्थिति अनुरूप वो भिक्षा में इन बच्चों को देते हैं। ये यहाँ पर अभी जो संस्कार हुए वो 200 से 250 बच्चों के उपनयन संस्कार हुए थे। अब तो बहुत सारे आश्रमों में भी इस संस्कारों को किया जाना शुरू हो रहा है। तो आप सबको वो नॉलेज मिल ही जाएगी और कहीं न कहीं से पता चल ही जाएगा। मुझे पता चलेगा तो मैं आप सबके लिए तुरंत वीडियो पोस्ट करूंगी ताकि आप सब ये कर पाएँ, क्योंकि इसके लिए विशेष दिन का चयन होता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु, ठंडी ऋतु या ये सारी ऋतुओं के अनुभव, एक एक चीज़ समय सारणी से लेकर सब चीज़ का उचित समय में ही ये संस्कार कंप्लीट कराए जाते हैं। तो अगले वर्ष अब यहाँ पर इस आश्रम के द्वारा भी ये दोबारा पुनः यानी 9वां यज्ञोपवीत ज़रूर होगा। तो आप अगले वर्ष इन्हीं दिनों में फरवरी से स्टार्ट करना, तो आप जो है जुड़ पाएंगे और जान पाएंगे। मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी। यहाँ हमने गुरुदेव जी के भी दर्शन लिए। उसके बाद हम जो है इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते करते बहुत आनंद आया, बहुत हर्ष महसूस हो रहा था। इसके बाद बालक देखिए, जैसे ये संस्कार कंप्लीट होगा यानी कि अब क्या हुआ, आपके बालक का दूसरा जन्म हुआ है। अब ये बालक आपका है ज़रूर, लेकिन है तो मेरे कृष्ण का। मैं तो यही मानती हूँ। और अब हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम इन नियमों को अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं और उनको इस चीज़ में आगे पहुँचाएं। जब ये इन चीज़ों से, इन संस्कारों से जुड़ेंगे तभी प्रभु से जुड़ पाएंगे। प्रभु ने हमें जन्म दिया भी तो इसीलिए है कि हम संसार में रहकर अपने एक पुत्र को कम से कम ये ज्ञान और ये संस्कार दे पाएँ और प्रभु से जोड़ पाएँ। एजुकेशन
हम दे सकते हैं। एजुकेशन के साथ ये संस्कार देना बहुत ही उचित रहेगा सभी के लिए। हमें बच्चों से कभी भी ये कामना नहीं करनी चाहिए कि बच्चे हमारा भरण पोषण करें। हमें सदैव ये कामना करनी चाहिए कि ठाकुर जी आपकी कृपा से हमारा जीवन सदैव चलता रहे और अपनी शरण में हमारे इन बच्चों को भी आप लीजिए और अपनी शरण में अपने लिए इनसे सेवा लीजिए। ये बच्चे सदैव के लिए हमारे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए कार्य करें। अब अगले वर्ष मुकुंद को गुरुकुल भेजने की भी व्यवस्था मेरे ठाकुर जी ही करेंगे। वही उसके लिए उचित गुरुकुल भी स्वयं से मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरा सारा जीवन मेरे ठाकुर जी के लिए है, उनकी आज्ञा में चलने के लिए है। वो जैसा इसे बनाएंगे मैं वैसे में राज़ी हूँ। कुछ प्रारब्ध होंगे वो भी काटने के लिए मैं तैयार हूँ। राधे राधे जी। और हर एक और चीज़ कि जब बच्चे का ये द्विज बालक ये बनने के बाद यानी दूसरा जन्म होने के कारण अब नानी ननिहाल की तरफ से कुछ चीज़ें बच्चे के लिए की जाती हैं। जैसे जब बेटी के यहाँ बच्चा होता है तो माता पिता कुछ करते हैं, खुशी मनाते हैं। उसी प्रकार ये ननिहाल में बड़े ही उत्सव को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। बाकी ये सब आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है।